जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हम करने वाले हैं आज हमारी फर्स्ट यूनिट है मीन यानी माध्य। ठीक है, तो माध्य के हम क्वेश्चन करेंगे जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप में हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ आपको एक्स के टर्म में वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, डेटा होता है हमारा वो किसमें होता है, अनग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड हम करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। जैसा आपको दे रखा है, in an interview conducted by the College of the post of mathematics lecturer, the score obtained by 10 candidate was। ठीक है, यानी आपके 10 कैंडिडेट थे जो मैथमेटिक्स लेक्चर के लिए सिलेक्ट होने थे, तो उन्होंने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो 67 इस क्रम में प्राप्त किए हैं। ठीक है, टोटल 10 कैंडिडेट है, तो 10 कैंडिडेट का पूछ रहा है कि इनका मीन क्या होगा। ठीक है, तो माध्य हमें करना है। तो माध्य कैसे करेंगे जब हमें डेटा इस फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। आप एक ही वीडियो में टोटल तीनों टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माध्य का फॉर्मूला। माध्य, ठीक है, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, यहां आप लिखेंगे कुल प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण का मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण यानी आपको टोटल कितने प्रक्षेपण दे रखे हैं। ठीक है, कुल प्रक्षेपणों का योग। ठीक है, पहले इनका सम करना है और यहाँ से है कुल प्रक्षेपण। ठीक है, यानी नंबर कितने नंबर है ये। यहाँ लिखेंगे एक्स बार, टोटल को लिख देंगे हम। ठीक है, सबसे पहला हमारा दे रखा है 67, उसके बाद है हमारा 72, उसके बाद है हमारा 75, उसके बाद है हमारा 53, उसके बाद है 82, उसके बाद है 61, उसके बाद है 59, उसके बाद है 43, उसके बाद है आपका 76 और लास्ट है आपका 51। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं वो हम यहाँ नीचे दे देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ मेंशन कर रखा है कि आप कितने हैं, 10 कैंडिडेट हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं, ये 10। ठीक है, तो ऊपर वालों को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो हम इन सबको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 7 और 2 9, 9 और 5 14। ठीक है, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20 और 9 29 और 3 29 और 3 आपका हो जाएगा 32 और 6 36, 38 और 1 39। ठीक है, आपका क्या हुआ यहाँ 39। ठीक है, तो 39 का 9 क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपका हासिल कितना बचा है, 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब दाएं वाले अंक को जोड़ेंगे। 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 5 25 और 8 33, 33। ठीक है, और 33 और 6, 33 और 6 आपका हो जाएगा 39 और 5 44 और 4 43 और 7 55, 55 और 5 60 और 3 63। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, ये 10। हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63.9। दोस्तों ये आपका क्या हुआ, माध्य हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड, जो आपका क्या होगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा।
सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह दे रखा होगा, आपको डेटा ग्रुप्ड डेटा दे रखा होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा, आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, ठीक है। और हमें अगर आपको डेटा इस तरह का दे रखा है तो इस तरह डेटा मतलब हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका मीन हमें कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉलोइंग द डेटा, नीचे आपको डेटा दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर फैमिली, यानी पर फैमिली में आपके जो चिल्ड्रन है वो ये हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, और आपको फैमिली 96, 108, 154 ये इतनी फैमिलीज दे रखी है जिनमें चिल्ड्रन कितने हैं, इतने दे रखे हैं, ठीक है। इनको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका दे रखा है 0 1 2 3 4 5 उसे हम किस टर्म में लिखेंगे, उसे टर्म में लिखेंगे हम एक्स टर्म में, ठीक है, एक्स के नीचे लिखेंगे। और जब आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा हुआ 96, 108 उसे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी एफ में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें करना क्या है, एक्स का और एफ का हमें क्या करना है, गुणा कर देनी है आपस में दोनों संख्याओं की। जैसे यहाँ हमने गुणा करी है 0 की और 96 की, जब 0 की 96 से गुणा किया तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि हम किसी भी डिजिट की यदि हम किसी भी संख्या से 0 गुणा करते हैं तो हमेशा वो 0 आता है। जैसे आपकी 1 की गुणा हम 108 से करेंगे तो 108 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमने सब की गुणा करी है आपस में, ठीक है, करेंगे एक्स की और एफ की तो हमारा आंसर ये निकल के ये गुण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो एफ दे रखा होगा आपका, एफ में जो डेटा दे रखा है ना, एफ में जो डेटा दे रखा है उसका क्या करेंगे, हम योग करेंगे दोस्तों। हमने एफ का योग किया है तो आपका ये आया 735, ठीक है। और इसी तरह आपको एफ एक्स का भी योग करना है यानी जोड़ना है, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा, 2166 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ माध्य, ठीक है, माध्य को हम किससे शो करते हैं, एक्स बार से, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे समीशन एफ एक्स, ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम समीशन एफ। दोस्तों यहाँ आपका समीशन एफ एक्स कितना है, 2166 और समीशन एफ एक्स कितना है 735, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 2.9, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या होगा, मीन आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपको डिवाइड करना है, ठीक है, बस इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 2.9 आंसर आया होगा। आई होप दोस्तों आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जब डेटा आपको ग्रुप में दे रखा हो यानी एक्स और एफ की फॉर्म में दे रखा हो। अब करते हैं क्वेश्चन हम टाइप का, ठीक है। इसमें माध्य के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंपल एक्स दे रखा हो, ग्रुप में एक ग्रुप में दे रखा हो एक्स और एफ की फॉर्म में, और दे रखा हो जब डेटा इंटरवल में दे रखा हो, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का होगा। दोस्तों आपको डेटा दे रखा है, वो आपको डेटा दे रखा होगा इंटरवल में, ठीक है। जब आपको इंटरवल दे रखा हो यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप में आपको डेटा दे रखा हो और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंटरवल दे रखा होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इंटरवल दे रखा होगा और आपको क्या दे रखा होगा, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। आपको मिड टर्म कैसे ज्ञात करनी है, मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है, एक्स आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है, 0 और 10 को जोड़ो, इन दोनों डिजिट को जोड़ो और क्या कर दो, हाफ कर दो, 10 को डिवाइड कर दोगे फिर 5 आ जाएगा आपको। 10 और 20 को आप जोड़कर आधा करोगे तो आपको 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सब वैल्यू को जोड़ोगे और आधा करते जाओगे तो ये आपको एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फिर आपको डी याद करना है। डी के लिए आपको 55, अब ये 55 क्या है, वैल्यू आपको एक्स से ही मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ही देखते हैं वैल्यू है क्या और हमें कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। दोस्तों पहले क्या करोगे, आप पहले ना काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 वैल्यू हैं। 10 वैल्यू में आपके बीच का कोई सी वैल्यू आप प्रेस करोगे यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 यानी आपकी 45 और 55 है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लोगे, ठीक है दोस्तों। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम एज्यूम मेथड बोलते हैं, यानी एज्यूम का मतलब मान लेना। मैंने इसे मान लिया, ठीक है, यानी 55 को मैंने क्या मान लिया, मान लिया। अब जो डी का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है, x माइनस ए,
ये आपको क्या है 55 है, और x की वैल्यू आपको ये दे रखी होगी, ठीक है। यदि आप यहाँ 55 है, ठीक है, 5 में से 55 जाएगा माइनस का, x की वैल्यू 5 है, ये 55 जाएगा तो कितना बचेगा 50 माइनस का। इसी तरह इन सब में से क्या है आपको 55 घटा देना है, टोटल वैल्यू में से क्या करना है 55 घटा देना हर किसी में से। जब आप हर किसी में से 55 घटाओगे यहाँ से, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, डी वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी। अब दोस्तों को पता चल गया होगा डी वैल्यू कैसे निकलेगी आपको, डी बराबर एक्स माइनस 55, यानी एक्स माइनस ए होता है, ए हमने 55 माना है, ठीक है। इस तरह आपको एक्स में से आप घटा दोगे 55 तो आपकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है एफ इंटू डी। दोस्तों एफ इंटू डी दिखाई दे रहा है आपको, एफ आपका ये है, ठीक है, और डी आपका ये निकल कर आ गया। इन दोनों के आपस में क्या करना है आपको गुणा कर देनी है। जब 15 की गुणा अगर माइनस 50 के साथ करोगे तो आपको माइनस से 750 आ जाएगा। इसी तरह आप 7 की गुणा माइनस 40 के साथ करोगे तो आपका 280 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन सब की आप गुणा कर देनी है आपस में, ठीक है, 2 की माइनस 20 के साथ, 13 की 10 के साथ, आपको वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस वाले को आपको इस जगह अलग जोड़ना है और इस वाले को आपको अलग जोड़ना है, ठीक है। जब आप जोड़ोगे तो माइनस इस वाले को माइनस वाले को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा निकल के, मैं जोड़ देता हूँ यहाँ से 0 0 0 0 0, आपका क्या निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। आप जोड़ोगे 8, ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 8 28, ठीक है। हाशिर आपका 2 लगेगा, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 2 13, आपका माइनस का 1380 आ जाएगा, ठीक है। अब आप प्लस वाले भी जोड़ोगे आप 0 0 0, ठीक है। 9 और 8 आपका कितना होगा, 9 और 8 आपका दोस्तों 17 होता है, 17 और 6 कितना होता है आपका, 17 और 6 आपका 23 होता है, 23 और 4 27, यानी आपका आ जाएगा 270। दोस्तों ये आपका माइनस का और ये आपका प्लस का है, तो आपको पता है माइनस की वैल्यू ज्यादा तो माइनस वाला बचेगा, यानी 0 और यानी 1, और 3 में से 2 गया 1 यानी 1, माइनस का 1110 आपकी वैल्यू है, ठीक है। जब आपको जो एफ दे रखा हो आपको उसका भी योग करना है, ठीक है। और एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते ही इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है इसमें एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। इसे एक्स बार से, क्योंकि मातु हम एक्स बार से लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद होना बहुत बहुत जरूरी है, ए प्लस समीशन एफ इंटू डी, ठीक है, समीशन एफ। दोस्तों आपका ए कितना है 55, ठीक है, ये प्लस का रहेगा, पर ये कितना है माइनस का 1110, और ये आपका कितना है दोस्तों 60, 0 से 0 कट गया, हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 18.5, दोस्तों हमारा 18.5 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है 55 माइनस 18.5 घटाओगे तो देखो दोस्तों 0.5 का 5, ठीक है, 5 में से 8, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 रह जाएगा आपका, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और आपका 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। दोस्तों आपका ये आ गया माद आ गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा। अब इसी में आपका इसी टाइप के क्वेश्चन में दो बनते हैं, एक होता है आपका एज्यूम्ड मेथड और एक होता है आपका पग विचलन, स्टेप डेविएशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम पग विचलन को पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सिंपल इसी की तरह होता है, बस उसमें थोड़ा सा हमें आप क्या करना पड़ेगा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं हम स्टेप, ठीक है, इसे बोलते हैं पग विचलन। तो इसका फॉर्मूला होता है
मिलता जुलता एज्यूम्ड मेथड से ही होता है, सिग्मा एफ इंटू डी समीशन एफ। दोस्तों यहाँ सिर्फ एच की एंट्री हो जाती है, इंटू में एच हो जाता है। आपका एज्यूम्ड में हमने 55 माना, सेम इसमें मानना पड़ता है, हमें ए भी सेम मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x माइनस 55 अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों h क्या है पता होना चाहिए ना, h क्या है। दोस्तों जो h है ना आपका, वो इन दोनों का क्या है, डिफरेंट है, यानी जीरो में, ठीक है, यानी बड़े में से आप इधर वाले में से जीरो घटाओगे तो कितना निकलेगा, 10 आ जाएगा। तो 10 क्या है आपका h है। अब जब आपको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इस टोटल को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जीरो जीरो कट जाएगा, हर किसी में जितना जीरो रहेगा आप टोटल जीरो काट दोगे, ठीक है। और जब काटोगे तो मल्टीपल वाले में आपको जीरो काटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप जोड़ोगे तो यहाँ भी आपको जीरो काटना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं दोस्तों, हमने ए कितना माना 55, ठीक है। आपका सिग्मा समीशन एफ डी कितना है -111, ठीक है। आपका समीशन एफ 60 रहने वाला है और आपका कितना आएगा 10, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां से निकल कर आएगा 55 माइनस 18.5 और यहां से आपका आएगा 36.5। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मीन आपको टोटल समझ में आ गया होगा। मीन आपको तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक आपको डेटा अगर याद आपको अनग्रुप दे रखा होगा, डेटा आपको ग्रुप दे रखा होगा, ग्रुप में दे रखा होगा, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा और एक्स टर्म में दे रखा होगा, ठीक है। और आपको डेटा इंटरवल टर्म में दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। इसमें भी आपको दो टाइप से होगा, एक होता है एज्यूम मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन, ठीक है, पग विचलन। तो आपको आई होप टोटल जितने भी टाइप के मीन थे, ठीक है, माध्य थे, आपको निकालने आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं माध्य का, ठीक है। माध्य भी आपको इसी तरह तीन टाइप के उसमें भी होते हैं, तो हम माध्य को भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।